जय हिंद साथियों। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का सारे सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए तैयार किया गया। ठीक है, आपको 100% सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों। बस आप रिवीजन करते रहना और जो भी क्वेश्चन बताते हैं बस उसको आप अच्छे से और रिवीजन करते रहना। ठीक है, एक एक चीज़ें आपके लिए तैयार किया गया जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। ठीक है, तो आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखना दोस्तों, अगर आप इस बार सिलेक्शन चाहते हो एसएससी जीडी के अंदर तो। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, और इससे पहले बता दें कि जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन एसएससी जीडी से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, और साथ ही ये भी बता देते हैं कि अगर जो भी बच्चे इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप ये पेड नोट पीडीएफ आप जरूर ले लेना, जो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, जो भी बच्चे को ये पेड नोट पीडीएफ चाहिए आप मैसेज कर लेना ये व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है, चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए यहाँ पे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारतीय मलिन बस्ती विश्व की जो है सबसे बड़ी मलिन बस्तियों यानी झोपड़पट्टियों में से एक है, बताइए। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बस्ती या फिर दोस्तों आपका भल्लासुआ या फिर आपका दोस्तों नोची कुप्पम या फिर आपका धरावी। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। अगर जानते हैं तो आप बताने का प्रयास करना दोस्तों, अगर नहीं पता है तो आप अच्छे से वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों धारावी, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, और साथ ही बात किया जाए यहाँ पे कि धारावी जो कि आपका मुंबई का जो एक क्षेत्र है, और यहाँ पे दोस्तों यह जो कि आपका एक झुग्गी बस्ती है, और यह दोस्तों सबसे गंदी बस्ती में जो है गिनी जाती है। ठीक है, कौन? धारावी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है प्यार मोहब्बत से आंसर करना है। ठीक है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में जो है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है? हरियाणा में, तमिलनाडु में, गोवा में या फिर आपका केरल में? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर सिलेक्शन चाहिए तो आप ये अच्छे से कर लेना। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे केरल, तो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। साथ ही याद रखना कि जन्म के समय जो है जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक केरल राज्य में, जो कि आपका 74.9। ठीक है, कितना दोस्तों आप याद रखिएगा, 74.9 वर्ष पुरुषों में, और याद रखिएगा 72, और आपका महिलाओं में जो कि आपका 77.8 है। ठीक है, 77.8 है, जो कि आपका याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास है, सामने बताना है। ठीक है, पूछा गया दोस्तों कि भारत की निम्नलिखित में से जो है किस झील को जो है रामसर स्थलों में जो है शामिल नहीं किया गया? डल झील को, चिल्का झील को, लकटक झील को या फिर दोस्तों आपका किक्कम झील को? बताइए तो कौन से झील को जो है रामसर स्थलों में जो है शामिल नहीं किया गया? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार एसएससी जीडी के अंदर। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप अच्छे से रिवीजन करना और 100% सिलेक्शन लेके जाना। ठीक है, इस बार आपको 100% सिलेक्शन मिलेगा दोस्तों, बस अच्छे तरीके से आप रिवीजन करते रहना। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात किया जाए, ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका डल झील, तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए डल झील को जो है आपका रामसर स्थलों में शामिल नहीं किया गया। बाकी चिल्का झील, लकटक झील या फिर आपका किकम झील, ये तीनों को जो शामिल किया गया। एक ही झील है जो आपका डल झील है, जो आपका रामसर स्थलों में शामिल नहीं किया गया। ठीक है, याद रखना, और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि यह झील जो कि आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, डल झील। आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना आपको प्यार मोहब्बत से। और अभी तक जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया दोस्तों कि कबिनी नदी इनमें से किस नदी की जो है महत्वपूर्ण सहायक नदी है? कावेरी की, कृष्णा की, ताप्ती की या फिर आपको गोदावरी की? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों आपका 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो आपको 100% चांसेस है इस बार आने का। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों कावेरी, तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कावेरी जो है, ये याद रखना। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों कि कबिनी रिवर जो कि आपका कपिला नदी, और याद रखना तो कबिनी नदी को जो हम लोग कपिला नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि यह भारत के जो है केरल और कर्नाटक राज्यों में बहने वाली एक नदी है, जो कि आपका कावेरी नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, आप याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है उसकी निम्नलिखित में से कौन सी जो कि आपका प्रायद्वीप नदी जो कि आपका भारत की पूर्व से जो कि आपका पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? नर्मदा, कृष्णा, कावेरी या फिर आपका गोदावरी? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर करना। अगर आप दोस्तों को शेयर नहीं किए तो दोस्तों को भी शेयर कर लेना दोस्तों, ताकि उसका भी सिलेक्शन इस बार एसएससी जीडी के अंदर हो जाए। ठीक है, और जो भी बच्चे इसका पेड पीडीएफ लेना चाहते हैं वो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
बताइए, तो पूछा गया यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीप नदी भारत के पूर्व से लेकर आपके पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? नर्मदा, कृष्णा, कावेरी या फिर आपका गोदावरी? चलिए बताइए राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों नर्मदा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। और साथ ही याद रखना कि नर्मदा नदी जो कि आपका जिसे आपका रेवा के नाम से भी जो है आपका जाना जाता है, ठीक है। नर्मदा नदी को दोस्तों हम लोग रेवा नदी के नाम से भी जानते हैं, और जो कि आपका पूर्व से पश्चिम की ओर जो है बहती है, और यह नदी जो कि आपका मध्य प्रदेश के जो है अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि खंबात में जाके, खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है, ठीक है, यह नर्मदा नदी, ठीक है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? मध्य प्रदेश के अमरकंटक के से निकलती है, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, अच्छे से आंसर करना है दोस्तों, अगर पता है तो अच्छे से आंसर करना, ठीक है। पूछा गया दोस्तों यहाँ के मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? चलिए बताइए, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? चलिए बताइए, मिजोरम में, त्रिपुरा में, असम में या फिर आपका नागालैंड में? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएंगे इस बार एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बताते हैं बस उसको अच्छी तरीके से रिवीजन करना है, बस आपको सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों मिजोरम, तो बिल्कुल सटीक आंसर आपकी है मिजोरम, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखना कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका भारत के मिजोरम राज्य में मिजोरम राज्य के चंपाई जिले में स्थित है। और याद रखना दोस्तों एक आपका राष्ट्रीय उद्यान है, कौन? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और दोस्तों ये भी याद रखना कि म्यांमार के साथ जो कि आपका भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ जो है लगा हुआ है, कौन? याद रखना मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, याद रखना। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों यहाँ पे कि सिरोही सिरोही राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, मणिपुर में, असम में या फिर आपका पश्चिम बंगाल में? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार 100% एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। जो भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं बस आप ये पेड पीडीएफ एक बार जरूर रिवीजन करके जाना दोस्तों, अगर आप सिलेक्शन के लिए चिंतित हैं तो इस बार, ठीक है। चलिए बताइए, अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें दोस्तों मणिपुर, तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। और साथ ही याद रखना कि सिरोही राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है, और याद रखना दोस्तों यह एक जो है राष्ट्रीय उद्यान है जिसे आपका सन 1982 में, कब दोस्तों आप याद रखना, सन 1982 में स्थापित किया गया, ठीक है। किसका दोस्तों? सिरोही राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है कि दोस्तों डैश नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के जो समांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है, और आपका रिश्वतवाड़ के पास में जो है, और रिश्वतवाड़ के पास में जो कि आपका पर्वतमाला को काटती है, किसके पास काटती है? कौन सी नदी काटती है दोस्तों? रावी नदी, सतलज नदी, ब्यास नदी या फिर आपका चिनाब नदी? चलिए बताइए, जो भी बच्चे को ये पेड पीडीएफ चाहिए, अब ये पेड पीडीएफ ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी, ठीक है। बस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है, एक एक तरीके से आपको बताया गया है दोस्तों, जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों चिनाब, तो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। और साथ ही याद रखना कि चिनाब नदी जो कि आपका पीर पंजाल पर्वतमाला के जो समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बहती है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि किश्तवाड़ जो कि आपका के पास जो कि आपका पर्वतमाला को जो है काटती है, कौन? चिनाब नदी। आप बिल्कुल याद रखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है कि निम्न में से जो है कौन सा जो है अपशिष्ट प्रबंधन का जो स्थायी तरीका नहीं है? जलाना, पुनर्चक्रण या फिर दोस्तों आपका भस्मीकरण या फिर दोस्तों आपका भूमि भराव? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार आपको एसएससी जीडी के अंदर, बस आप जितने भी क्वेश्चन बताते हैं बस उसको अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना है, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों जलाना, तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। और साथ ही याद रखना कि अपशिष्ट प्रबंधन को जो है जलाना एक अस्थायी तरीका नहीं है। बाकी दोस्तों पुनर्चक्रण, भस्मीकरण या और आपका भूमि भराव ये आपका सही आंसर। चलिए आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोबाइल सेंसर बताना है दोस्तों कि चावल की उपज के लिए जो है डैश की आवश्यकता होती है। चावल की उपज के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो बताइए, उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता और वर्षा, या फिर दोस्तों आपका उच्च तापमान और हल्की वर्षा, मध्यम तापमान और वर्षा, और दोस्तों मध्यम तापमान और अत्यधिक धूप? बताइए दोस्तों चावल की उपज के लिए क्या चीज़ आवश्यकता है? चलिए बताइए, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों, तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता और वर्षा, जो कि आपका यहाँ पे है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, जो कि चावल की उपज के लिए जो कि आपका उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है। आप बिल्कुल सटीक आंसर किए हैं दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल 125 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना कि दोस्तों सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में या फिर आपका बिहार में? चलिए बताइए, सिमलीपाल
राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? चलिए बताइए। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए उड़ीसा, तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में जो है आपका सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों यहाँ पे जो कि आपको बताएं कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका भारत के उड़ीसा राज्य के जो है मयूरभंज में जो है मयूरभंज जिले में जो है स्थित है। और याद रखना एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, और ये भी याद रखना दोस्तों कि यह जो है एक हाथी अभ्यारण्य भी है। ठीक है, याद रखना कौन दोस्तों? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना दोस्तों कि गौरी चेन डैश में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। बताइए गौरी चेन कहाँ के सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? अरुणाचल प्रदेश में, असम में, सिक्किम में, या फिर आपका मणिपुर में? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, सटीक आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। साथ ही बता दें कि गौरी चेन पर्वत चोटी जो कि आपका भारतीय राज्य के जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है तवांग और आपका पश्चिम कामेंग जिले के जो है आपका बीच आपका मौजूद एक पर्वत चोटी है। ठीक है, आप याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है तो कि सूती वस्त्र कैलिको की उत्पत्ति वर्तमान में जो है किस राज्य में से हुई है? बताइए सूती वस्त्र कैलिको की उत्पत्ति वर्तमान में कौन से राज्य से हुई है आपको बताना है। तमिलनाडु राज्य से, केरल में, या फिर आपका गोवा, या फिर आपका कर्नाटक राज्य से? चलिए बताइए। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही सटीक आंसर बताइए। जो भी बच्चे को ये पेड पीडीएफ चाहिए दोस्तों ये आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी इस बार। तो जो भी बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना, और ये पेड पीडीएफ है दोस्तों जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, चलिए बताइए। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों केरल, तो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका केरल। ठीक है, याद रहे दोस्तों यहाँ पे कि भारत के केरल राज्य के जो है कालीकट बंदरगाह पर जो है वहां से आपका इंग्लैंड देश जाने वाले सूती वस्त्र को जो है कैलिको कहते हैं। और याद रखना दोस्तों कि साधारण बुनावट के जो है सफ़ेद सूती कपड़े को जो है इंग्लैंड के कैलिको जो है कहते हैं। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों कि आदि कैलाश पर्वत डैश राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है? आदि कैलाश पर्वत जो है वो कौन से राज्य में स्थित है? बताइए। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन मिलाएगा। चलिए बताइए। अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए का, तो उत्तराखंड आपका बिल्कुल सटीक आंसर किए हैं दोस्तों। उत्तराखंड आपका आदि कैलाश पर्वत जो कि आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और साथ ही याद रखना यहाँ पे कि यह जो है अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जो है प्रसिद्ध है। कौन? आदि कैलाश पर्वत। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं दोस्तों, चीज़ इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको करवा रहे हैं बार बार, जो कि आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, बताना है तो कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और आपके कोलकाता के 4 प्रमुख शहरों को जो है जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा कौन सा है? शुभमाला, सागरमाला, भारतमाला, या फिर आपका दीपमाला? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में भी पूछने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों भारतमाला, तो यहाँ पे बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा भारतमाला। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारतमाला। और साथ ही याद रखना कि दिल्ली और मुंबई, चेन्नई और आपका कोलकाता 4 प्रमुख शहरों को जो जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज जो कि आपका परियोजना जो है ये भारतमाला परियोजना का हिस्सा है। ठीक है, आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों कि धौलागिरी डैश में स्थित हिमालय की जो है एक पर्वत चोटी है। धौलागिरी जो है दोस्तों ये कहाँ में किस में आपका स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है? गढ़वाल का, भूटान का, नेपाल का, या फिर आपका कुमाऊं का? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों आपका नेपाल, तो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। और साथ ही याद रखना कि धौलागिरी जो कि आपका याद रखना कि हिमालय की एक पर्वतीय पुंजक आपका है, और जो आपका नेपाल के काली गंडक नदी से जो है आरंभ होकर 120 ठीक है 120 किलोमीटर तक जो है आपका दूरी स्थित आपका बेरी नदी तक जो है फैला हुआ है। ठीक है, कौन? धौलागिरी हिमालय की जो एक पर्वतीय पुंजक है। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों यहाँ पे कि उस सीमा को पूछा गया दोस्तों कि उस सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां से जो कि आपका महासागर के तापमान में जो है तेजी से आपका गिरावट आती है? ताप प्रवणता जिसको हम लोग दोस्तों थर्मोक्लाइन कहते हैं, और आपका द्रवलता या फिर दोस्तों द्रव तल, या फिर आपका महाद्वीपीय सीमांत, या फिर आपका महासागरीय कटक।
चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन दिलाएंगे इस बार एसएससी जीडी के अंदर। जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना दोस्तों, अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो एसएससी जीडी के अंदर तो ठीक है। और ये पेड पीडीएफ आप ले लेना जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। सिलेक्टेड क्वेश्चन का सिलेक्टेड बेस दोस्तों आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। बस आप अच्छे तरीके से रिविजन करना। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें तो ताप प्रवणता जिसको हम लोग थर्मोक्लाइन कहते हैं, तो इसका बिल्कुल सटीक आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही याद रखना यहाँ पे कि महासागर के जो तापमान में जो तेजी से गिरावट आती है उसे हम लोग ताप प्रवणता कहते हैं, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि ऐसा अनुमान है कि जल के कुल आयतन का जो है लगभग 90% गहरे है, ठीक है। 90% दोस्तों आपका टोटल गहरे है महासागर में जो है ताप प्रवणता के जो है नीचे पाया जाता है। आप याद रखना, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है, जो कि 2021 में पूछा जा चुका है। चलिए आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों यहाँ पे कि नाग झीरा टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है। बताइए नाग झीरा टाइगर रिजर्व वो कौन से राज्य में स्थित है, बताइए। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी के अंदर पूछा गया था, ठीक है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। बस आप अच्छे तरीके से जो भी क्वेश्चन देते हैं वो क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से आप रिविजन कर लेना, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें दोस्तों महाराष्ट्र, तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र, ठीक है। आप याद रखना, साथ ही याद रखना यहाँ पे नवेगांव नाग झीरा टाइगर रिजर्व जो कि आपका 12 दिसंबर 2013 को जो है भारत के 46वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। और याद रखना यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इतना डिटेल में हर कोई नहीं बताता आपको, बस अच्छे तरीके से सिलेक्शन दिलाएंगे इस बार, ठीक है। चलिए बताना है दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराओं की जो विशेषता नहीं है। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। वे एक निश्चित दिशा में बहती है, वे जल की धाराएं हैं, या फिर दोस्तों वे लगातार समुद्र की सतह पर जो है बहती है, या उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें दोस्तों उनकी जो है कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथ ही याद रखें कि महासागरीय धाराओं को की जो है कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, और यह कथन दोस्तों आपका महासागरीय धाराओं की जो विशेषता नहीं है, ठीक है। आप याद रखना ऑप्शन नंबर डी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, इस क्वेश्चन का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो आपके लिए तैयार किया गया, ठीक है। चलिए बताना है तो कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम जो कि आपका कौन से वर्ष में जो है पारित किया गया था। चलिए बताइए भारत में वन संरक्षण अधिनियम कौन से वर्ष में पारित किया गया था। 1988 में, 1980 में, 1976 में, 1974 में। चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी बच्चे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे एसएससी जीडी से रिलेटेड, ठीक है। बस आपको सिलेक्शन लेना है, इस बार 100% सिलेक्शन दिलाएंगे, बस आप अच्छे तरीके से रिविजन करते रहना, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी के बारे में तो वर्ष 1980, तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। साथ ही याद रखना यहाँ पे कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम सन 1980 में जो है पारित किया गया था। और दोस्तों याद रखना कि इनमें वनों की कटाई को जो है सीमित करने, जैव विविधता और दोस्तों वन्य जीवों को जो है बचाने का जो है लक्ष्य रखा गया था। इसलिए दोस्तों वर्ष 1980 में जो है भारत में वन संरक्षण अधिनियम जो है पारित किया गया था, ठीक है। आप याद रखना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार एसएससी जीडी में 2021 में पूछा गया था, और 2024-25 में भी पूछने का चांसेस 100% बनता है, ठीक है। बस जो भी क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों बस एक बार रिवीजन करके जाना, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस बार एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना, और जो भी बच्चे हर एक क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास किए हैं उसके लिए दोस्तों थैंक यू बोलना चाहेंगे, क्योंकि दोस्तों वो बच्चे हर वीडियो को अच्छे से देख रहा है और एक एक क्वेश्चन बारीकी से देख रहा है, और जो भी बच्चे अच्छे से देखते हैं, बारीकी से देखते हैं, उसका सिलेक्शन जो है ये 100% हो जाता है, ठीक है। अगर आप 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप वीडियो को देखिए और एक एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, तभी पता चलेगा दोस्तों आपका लेवल क्या चल रहा है और किस तरीके से क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया जाएगा, उसी टाइप से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो आपका लेवल जैसा होगा दोस्तों उस टाइप से आपका क्वेश्चन तैयार किया जाएगा, प्रैक्टिस सेट तैयार किया जाएगा, ताकि आपका सिलेक्शन रुके नहीं, सिलेक्शन इस बार हो जाए, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन दोस्तों इसी चैनल से होने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। इस बार आपको 100% सिलेक्शन दिलाएंगे एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।